अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट घर से डेरे पर आया हूँ। उसकी वजह यह है कि घर पर एक सरप्राइज़ जो है वो तैयार हो रहा है दोस्तों। वो सरप्राइज़ आपको तैयार मुकम्मल होने पर ही दिखाएँगे इंशाअल्लाह। और आज हमने बिजाई करवानी है दोस्तों, बाजरे की बिजाई, रोनी की हुई ज़मीन की। तो बत्तर आया हुआ है। आज घर से काफ़ी लेट आया हूँ दोस्तों, जिसकी वजह से आकर डेरे पर व्लॉग अपलोड करना बड़ा ही मुश्किलों से व्लॉग अपलोड हुआ है। आज से मैंने रूटीन वही सुबह वाली ही रूटीन रखनी है। शाम वाली रूटीन जो है वो समझ में आ ही नहीं रही है। तो यहाँ पर ट्रैक्टर आ चुका है, बिजाई करवा रहे हैं जी। देखें, दोनों क्यारे ही, हमने पहले एक क्यारा करवाने का इरादा था, अब दोनों क्यारे ही बिजाई करवा रहे हैं। घास काफ़ी ज़्यादा, रूटावेटर जो है 3 सीएं लगवाई हैं रूटावेटर की दोस्तों, ताकि अच्छी तरह ज़मीन तैयार हो जाए, ज़मीन की कोई कमी ना रहे। और अब और मज़ीद कोई रिस्क लिया भी नहीं जा सकता। पहले ही पट्ठों की तरफ से हम अभी तक खाली हाथ हैं। तो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह बाजरा जो है ये सही तरीके से उगा होगा और ये पट्ठे क्यारा तैयार हो गया तो हमें आसरा हो जाएगा। ये तैयार होने के बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता लूसन अगला भी जो अगले क्यारे स्टेप बाय स्टेप इनको उजाड़ेंगे इंशाअल्लाह। बकरी के पठोरे को भी लेकर जाना था दोस्तों, तो बिजाई करवा कर फिर उसके बाद बकरी के पठोरे को लेकर जाते हैं। ठीक है, डायमंड के लिए डॉक्टर साहिब ने वेलोसेफ कैप्सूल बताए। वेलोसेफ कैप्सूल का उसको कोर्स करवाना है, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा डायमंड हमारा जी। काजल को भी बाहर निकाला हुआ दोपहर से, मौसम आज भी सारा दिन ठीक रहा है। शाम को जाकर धूप निकली और यहाँ पर कजली को, वाह, कजली खुद ही खुल गई है मेरा ख्याल है। हाँ जी, रस्सा तड़वा कर खुद ही खुलकर आकर यहाँ पर तल्ला खा रही है। चलें इसको खड़ा रहने देते हैं, तंग करने की बजाय ये सुकून से तल्ला खा रही है। खैर पानी लगा था यहाँ पर कल और तल्ला कुछ ये जड़ों से भी उखाड़ रही है। खैर खाने देते हैं इसको, थोड़ी देर बाद ही इसको बांधेंगे। यहाँ पर बादशाह, ओए बादशाह, तेरा बाहर तेनू इंडा इन्ना तल्ला तेनू चंगा नहीं लगता, अंदर तेनू इत्थे 2-3 दिनों का पिया तला जमीन तो चुक के तू सुकून नाल खांदा पिया। कजली को आज बदमाशी कर कर अपना रस्सा तोड़वा कर ये यहाँ पर आई है। इसने कहा कि भी मेरे नाल तुसी सुतेलिया वाला सलूक कर दे, मैनू कदे खुला नहीं छड्या तुसी, बाकियां नू खुला छड़ दे। कजली को हमने 1-2 दफ़ा खुला छोड़ा दोस्तों, ये एकदम से फिर बहुत कबाड़ा करती है, तो उसके बाद डर कर हमने इसको कभी खुला छोड़ ही नहीं सका। तो आज ये टिक कर खड़ी हुई है, तो अब इसको भी ऐसी मौज करवाते रहा करेंगे जी हम इंशाअल्लाह। मेरा बेस्ट फ्रेंड ये इस रूह खुश कर देता है दोस्तों। मेरे बगैर मैं डेरे के 100 चक्कर काट लूँ, 100 चक्कर ये मेरे साथ साथ ही रहता है। मैं कमरे में चला जाऊँ, अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था, आधा पौना घंटा मुझे लगा, तो ये कमरे के बाहर ही बैठा रहा। तो ये मुर्गियाँ भी हमारी नीचे आ गई हैं, तो मेरा ख्याल है मुर्गा देखते हैं, बाहर मुर्गा ना हो तो इसको थोड़ी देर के लिए मुर्गियों को, आ जाओ मुर्गियों आ जाओ, थोड़ी देर के लिए इनको केज की अपनी पहचान हो गई होगी। चल टाइगर चल, टाइगर चल चल, थोड़ी देर के लिए इनको बाहर निकालते हैं, पूरा फेरा कर लेंगे जैसे ये। चलो 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 चलो, ये लीजिए सारी बाहर निकल गई हैं। इनकी बेचारों की हालत ही बुरी हुई है ऊपर गर्मी में रह कर। तो आज इनको फर्स्ट टाइम बाहर खोला है, घंटा आध घंटा इनको फिरने देते हैं दिन ग्रुप होने तक। उसके बाद फिर इनको अंदर यहीं से केज की इनको पहचान हो गई है, केज के अंदर बंद कर देंगे। कासिम गया हुआ घोड़ियों के लिए तल्ला बनाने के लिए, काजल को हमने बांधा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर देखें कितना घना तल्ला खड़ा हुआ है। तो ये तल्ले का यहाँ से सफाया कर लेगी इंशाअल्लाह। दे सकते हैं उड़ियाल और भेड़ को भी बाहर खोला हुआ, वो दोनों बाहर घूमने फिरने में मसरूफ़ हैं। दोनों बकरे हमारे ये टेढ़ी बकरों की तरह छोटे रह गए, बल्कि टेढ़ी बकरे फिर भी इनसे कद काट ऊंचा कर जाते हैं, खाते पीते माशाल्लाह वखियाँ निकाल जाते हैं, लेकिन इनकी हाइट जो है वो नहीं। दरअसल इनको टोरा फेरा बेचारों को बिल्कुल भी नहीं मिला, तो उसकी वजह से बिल्कुल ही ये निकड़ू रह गए, दोंदे हो चुके हैं। और कद देखें इनका कितना जाओ, ये तल्ले का नुकसान कर रही है दोस्तों। इसको पकड़ कर आ जा, अंदर करते हैं थोड़ी देर, कासिम आकर इसको बांध देगा। चल भाई अंदर चलिए। अब भाई ने बाजरे का छीटा लगाना शुरू कर दिया दोस्तों। 2 रूटर एक ही काफ़ी होता है, लेकिन हमने डबल सी लगवा कर, ताकि तल्ला घास वगैरह जो है वो अच्छी तरह कुतरा जाए
और उसके बाद बाजरे का छीटा लगा रहे हैं। इसके ऊपर से फिर से रूटर लग जाएगा। तो इंशाल्लाह बाजरे की फ़सल जो है वो आसान होती है, इसकी परेशानी नहीं है। बाजरे का टाइम भी है, मौसम भी है। तो ये बाजरे का पट्ठा इंशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। बस शर्त ये है कि 2-4 दिन बारिश ना आए। बारिश आने से तुरंत हो जाती है ज़मीन। ऊपर से मकसद है कि ऐसे सख्त हो जाती है तो वो बीज नीचे से निकल नहीं पाता। तो ज़मीन जो है वो ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है दोस्तों। पानी छोड़ा तो देखें इस तरह खेतों में फैल गई हैं कीड़ा मकोड़ा, इनको बेशुमार इनसे मिल जाए। और जंतर भी माशाल्लाह हमारा देखें खुशियार हो गया है। यहाँ से काजल ने अच्छा खासा नुकसान किया है कोने का। खैर ये गार्डन जो है यहाँ पर और कोई फसल की बिजाई तो हो नहीं सकती, ये जंतर फ्री का ही जंतर है। और जंतर की बिजाई से ज़मीन भी तैयार हो जाएगी। आपको भेड़ का बच्चा दिखाते हैं जी। दोनों वही मेरे साथ टाइगर को देखकर दोनों की नज़रें अब टाइगर पर हैं। डॉग से ये देखकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से खा नहीं पाते। तो इसके अंदर जंतर के बूटे खड़े हुए हैं। इन्होंने सिर्फ जंतर के बूटे खाने होते हैं, कपास का ये नुकसान नहीं करते। खाद डाली है फसल को तो माशाअल्लाह नज़र आ रही है कपास की। ये फसल फिर से माशाअल्लाह इसने ग्रोथ करना शुरू कर दी है। गुलाबों का ये पक्का ठिकाना, गुलाबों का भौंकना देखें दोस्तों। बारमंड भी अब कल शाम को इसको टैबलेट दिया, आज माशाअल्लाह इसकी सोजिश जो है काफ़ी हद तक कम हुई है दोस्तों। काफ़ी हद तक सोजिश कम हुई है। देखें ठीक तैयार होगी ज़मीन। डबल सी मरवाई है बेली ने। मैं कहा चलो चंगी तरह गाह गू कुतरी जा सी सीधी खैर पट्ठा तैयार हो जाए किसी तरीके नाल। हाँ मुड़ियाँ छुड़ियाँ तो लुसन की जड़ जी है ना थोड़ी तकड़ी होती है, चंगी तरह कुतरीगी ना तो उन्हें टेंशन नहीं होनी। मेरे दोस्तों बाजरे का छिट्टा लगाने के बाद अब ऊपर से रूटावेटर फिर से लग रहा है जी। तो ये फाइनल बिजाई थी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा थोड़ा बैक करके मार दी कोना ये रह गया, तो यहाँ पर थोड़ा बैक होकर लग जाएगा तो दाना दाना निकलेगा इंशाअल्लाह। तो भाई भी बिजाई के मामले में बड़ा ही सियाना बनता है और बेहतरीन मददगार भी है दोस्तों। फरीद की उस तरफ की जो फसल है वो इस तरफ वाली फसल से हमने हालांकि 2-3-4 हफ्ते पहले बिजाई की है। उसमें फ़र्क ये है कि बोला भाई जो है ये भी बड़ा ही जीदार और बड़ा ही वफ़ादार बंदा है बोला, लेकिन जो बहुत वफ़ादार, लेकिन जो फसल का मामला है उस मामले में बोला भाई बेफिक्रा बादशाह सोच का बंदा है। जो फरीद है उसको ये फ़िक्र होती है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जाहिर सी बात है मैं यहाँ से अगर अच्छी फसल होगी तो मेरा अच्छा गुजारा होगा, अगर फसल अच्छी नहीं होगी तो मेरा गुजारा नहीं होने वाला। तो बोला भाई जो है वो बादशाह सोच का आदमी, जैसे होता है ना कि बंदा कि जो नसीब से अल्लाह बजेगा वो सोच कर बेफिक्री करता है। वाकई नसीब में जो होता है मिलता वही है, लेकिन मेहनत जो है वो बंदे को पूरी करनी चाहिए। मेहनत भी बोला भाई बहुत मेहनत करता है, मैं कहता हूँ फरीद से भी ज़्यादा मेहनती है। लेकिन क्या है कि फसल में स्प्रे खाद ये चीज़ों में थोड़ी सुस्ती हो जाती है, देर सवेर होती है, तो उसकी वजह से फसल का वो बात नहीं रहती। फरीद ने माशाल्लाह बड़ी ही अच्छी फसल तैयार की है। और अब यहाँ पर देखें ये जो हमने कपास की बिजाई की थी, अब इसको हमने सुबह पानी लगाना है इंशाअल्लाह और यहाँ पर खाद डालनी है। ये वाला पट्ठा भी हमारा माशाल्लाह काफ़ी होशियार हो चुका है, टेंशन फ्री हो चुका है। यहाँ पर तल्ला बहुत ज़्यादा तल्ला है। काजल घंटा 2 घंटे यहीं पर खड़े रहेगी। कासिम गया हुआ है घोड़ियों के लिए तल्ला लेने के लिए और तकरीबन 2 घंटे से गया हुआ है। 2 घंटे में जब आएगा तो तल्ला अच्छी खासी पंड बनाकर लेकर आएगा। लो जी नाम लिया कासिम का, सामने से देखें कासिम जो है वो तल्ले की पंड लेकर आ रहा है। हमारी साइड वाली जो ज़मीन है कुतरों वाली वहाँ से तल्ला बनाकर लेकर आया है। मुर्गियाँ यहाँ पर लेट मार रही हैं, आज़ादी मिली है इनको एक लंबे टाइम के बाद, तकरीबन सर्दियों से पहले तकरीबन 6-8-9 महीने के बाद मुर्गियों को ये आज़ादी मिली है। तो अब इनको डेली इस तरह आज़ादी मिलती रहेगी। मुर्गे को एक को हम बंद कर दिया करेंगे, दूसरी मुर्गियाँ यहाँ पर आज़ाद रहेंगी। इसको सुसु आया हुआ है जी ज़ोर से। काजल माशाल्लाह देखें दोस्तों
2-4 दिन हो गए इसको आज़ाद बांधना शुरू किया, तो अपनी सेहत जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर कर गई है। इसकी नज़रें कासिम के ऊपर हैं कि भाई कासिम आ रहा है। हाँ भाई, ओए ओए खा पी ले। खाने पीने में ये भी बाहर निकलता है, तो ये देखें अभी भी गंद में मुंह मार रहा है बजाय इसके के तल्ला खाने के पीछे सुहागा बांध कर अब ये आखिरी सी लग रही है। इस तरीके नाल तो 4 सीयां नहीं हो गई, डबल पहले मारी यही ते फिर छिट्टा मार के मारी यही हुन फिर 3 हो गई। हाँ हुन सुहागे नाल वजदी पई है। नहीं पहले 2 लाई सुना हाँ ते हुन या स्वागे एक सी हो गई बस। अच्छा हाँ 3 हो गई ते बाद जेड़ा बीज तो उत्तों लाई यही बीज तो हुन ही लांदा पिया है। अबे गेड़ा इको ही लाया। अच्छा वो इको ही गेड़ा है वो बस। साड़ा लाए ना फिर बाया कर नहीं हटदा पीछे वापस नहीं। अच्छा फिर सही। सड़क लग जावे ना नाल ना चोट बनना सही रह जाए। वालेकुम सलाम सुना डोलिया की हाल है? ठीक है। हाँ थोड़ा लगे ताकि इतने पत्थर ज्यादा नहीं है यार, इतने पत्थर ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, सवेरे धुप निकलेगी थोड़ा बर्दाश्त कर जाएगा। इस बारी भी पट्ठे ना निकले हमें बाजरा भी तो फिर कोई शह नहीं उगरती। बाजरा एक ऐसी फसल है जिससे कोई फसल ना हो उत्थे भी हो जाता है इंशाल्लाह। डायमंड भी मेरे साथ आ गया दोस्तों, जो है वो तल्ला लेकर पहुंच चुका है दोस्तों, और अच्छा खासा तल्ला है। काजल को बन नहीं रहने दे तू, ओनू ना कुत्ते दो में गुलरां नूं उन्होंने खोल यार, आज थोड़ा जिहा उन्होंने टोरा फेरा मिल जाएगा। बड़े दिन हो गए उन्होंने टोरा फेरा ही नहीं कराया। हाँ छड़ दे थोड़ा जिहा, आज़ादी घूम फिर लेंगे, मज़े कर लेंगे। गुलाबो और कालू को दोनों को आज़ाद छोड़ते हैं दोस्तों। इधर से कालू को छोड़ दिया कासिम ने, उसके बाद गुलाबो की बारी है। गुलाबो बड़ी ही बाकमाल फीमेल डॉग बनेगी, इसमें बड़े कमालात हैं दोस्तों, और ये इंशाल्लाह हमारा शौक़ पूरा करवाएगी। लेकिन मसला ये है कि हमारे इलाके में हमें जल्दी से कोई अच्छी क्वालिटी का पिटबुल डॉग नहीं मिलना, तो इसके लिए हमें को लंबा सफ़र ही करना पड़ेगा या कहीं भेजनी पड़ेगी ब्रीड लेने के लिए। और मेल की भी हमने काफ़ी तलाश की। जो हमारे मोहसिन भाई हैं दोस्त, तो गुलाबों की नानी का हमें बच्चा मिलना था, लेकिन इसकी नानी की बेचारे की डेथ हो गई। डिलीवरी होने वाली थी तो बच्चे उसके पेट के अंदर ही लॉस हो गया, तो उसका ऑपरेशन करवाया मोहसिन भाई ने। तो ऑपरेशन के बाद जो है वो सही से, वहाँ पर मैं समझ रहा था कि बड़े शहरों में अच्छे डॉक्टर होते हैं, लेकिन मोहसिन भाई बता रहे थे कि डॉक्टर क्या होते हैं आजकल मम्मी डैडी बच्चों को पेट्स व्लॉगिंग की वजह से, पेट्स व्लॉगरों को देख देख कर शौक़ चढ़ा हुआ है, और हर बंदा पेट्स रखता है, तो हर मोहल्ले के अंदर पेट्स के डॉक्टर बैठे हुए हैं, अताई डॉक्टर, जो कि उल्टा नुकसान ही कर देते हैं जी। तो हर तरफ पाकिस्तान में ये बड़े मसले मसाइल हैं कि अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता, पेट्स को अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती, जिसकी वजह से बहुत सारे पेट्स का नुकसान होता है जी। किनो केड़ा अपना निक्का काला काला ए वहां बड़ा दलेर कुत्ता बन सी, ए मोती दा अब्बा बनेगा ना बने ते गाल करे नहीं चंगा कुत्ता बन सी, देंदे नहीं आपा इंशाल्लाह जबरदस्त डॉग बनेगा दोस्तों, ये बड़ा ही जबरदस्त डॉग बनने वाला। लेकिन इस टाइम कासम इन्होंने ना भला अंदर खोल के तो इस टाइम घंटा के इन्होंने फिरन दिता कर, समझ गया, डायरेक्ट अंदर नहीं बनना, घंटा 1.5 घंटा फिरया, खुराक पानी दे के फिर 10-15 मिनट और फिरन, उस तो बाद इन्होंने बनना है, समझ गया। नाले एक 9 बजे हाँ 9 बजे बंद दिता, ਤੇ ਜੇ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਕਸਦ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਪਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਉਨੀ ਚੰਗੀ। मकसद है कि राखी भी करेंगे तो ग्रोथ भी चंगी होएगी। अभी भी ग्रोथ इनकी दोनों की बड़ी ही ज़बरदस्त है, कालू की भी ग्रोथ देखे माशाल्लाह। और वजह यही है कि दोस्तों हमने इनकी अभी तक इतनी शदीद गर्मी है, काम गुलाबों के काम देखें दोस्तों, एकदम से इसने एक मिनट च अटैक कर दिता। राती इनू बंद अगर सारी दिहाड़ी आजाद रहता है, समझ गए, इनू बंद दिता, संगल पा दी ते इन्हां नू आजाद छड़ दिता। एक ए वेख्या ए पिटबुल ए चीज होंदी है, पिटबुल ही जितना मर्जी शरीफ होवे, लेकिन जिस टाइम उलझेगा ना सेकंड ही लगाएगा। अभी दोस्तों गुलाबों ने एकदम से टाइगर के ऊपर अटैक किया, बड़ा ही जबरन किस्म का।
और मिनटों सेकंडों में टाइगर को इसने, बेचारा टाइगर शरीफ है और ये फाइटर ब्रीड नहीं है, जैसे जाहिर सी बात है बुली ब्रीड है, पिटबुल ब्रीड है या गुलटियर ब्रीड है, उस तरह से ये बेल्जियन मिलियंस डॉग है। तो ये कोई फाइटर ब्रीड नहीं है और इसका ये काम ही नहीं है जो गुलाबों ने इसके साथ काम किया। और गुलाबों ने आज अपनी नस्ल दिखाई है, देखकर मज़ा भी आया लेकिन टाइगर पर तरस भी आया है जी। ठीक है, ये ले जी, हो गया जी काम पूरा। चलो ज़बरदस्त हो गया दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बिजाई हो गई है। आप लोगों ने दुआ करनी है कि ये पट्ठे हमारे ऐसे निकले, ऐसे ज़बरदस्त इसको खादें खुराक देकर इंशाल्लाह हम जल्दी तैयार कर लेंगे। बिजाई हो गई है, अभी लूसन हमारे पास इंशाल्लाह ये लो देगा। और अभी टेंशन की बात इसलिए कम है कि अभी कपास की फसलों के अंदर अच्छा खासा घास और तल्ला है, तो घास और तल्ले पर मेहनत तो डबल होती है लेकिन गुजारा हो सकता है जी। गुलाबो 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 गुलाबो, आजा गुलाबो, सामने खड़ी होकर इंतजार कर रही है आज गुलाबो का। गुलाबो 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 गुलाबो, नहीं टाइगर की वजह से नज़दीक नहीं आ रही दोस्त। टाइगर में बांध दे थोड़ी देर, टाइगर को बांधते हैं फिर ही गुलाबो जो है वो सही से फिर सकेगी। देखिए उसकी तरफ देख रही है और ज़्यादती भी गुलाबो ने ही की है टाइगर के साथ, और अब खुद ही उससे अवॉइड कर रही है। पहले पंगा लेना नहीं, बाद में छोड़ना नहीं, इसका वही हिसाब है। वैसे शराफत की अलमबरदार है लेकिन जब ये पंगे लेने लग जाती है फिर बड़े ही कबाड़े कर देती है, बलांग घोड़ी लगती है। तो मैंने लगता है वेग च आई खड़ी है, उछल चाहिए जाती, कल घोड़ा बखाया शायद इस करके आ गई होवे। क्या कासम, अब ये दोनों बाहर आएंगे तो फिर सही मस्तियां करेंगे। यहाँ पर बिजाई गिराई, यहाँ पर ज़मीन तैयार हुई, ताज़ा ये कालू आ गया, अब गुलाबो भी आ गई है। देखें गुलाबो भी आ गई है, शौक करे गुलाबों का। अब इन्होंने दूर दूर फसलों में निकलना है, आवारा गर्दियाँ करनी है। पहले ओए तेन मैं किन्नी बारी सद्या आई, किन्नी बारी सद्या तो तू आई नहीं, देख ले अभी भी नो लिफ्ट का बोर्ड लगाया हुआ है इसने। इधर से डायमंड आ गया है जी। घोड़े के नीचे ही ना चले जाए, सुल्तान का शौक करें हमारा। सुल्तान, हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, हाँ जी पुत्र। हमारी घोड़ियों में सभी में माशाल्लाह सुल्तान की सेहत जो है वो सबसे परफेक्ट सेहत है। बड़ी जगह ज़मीन अभी तैयार करवाई है तो डायमंड देखें आकर यहाँ पर कैसे पसर गया कि इनके वास्ते ऐसी बेड बिछाया है जी। यहाँ पर बैठकर गुलाबो और कालू का शौक कर रहे हैं। दोनों की ज़बरदस्त जोड़ी लगी हुई है दोस्तों। ये वाला क्यारा, हाफ क्यारा जो है हमने बीज के लिए छोड़ा हुआ है, इसका बीज चेक कर रहे हैं। सही है, थोड़ा बरीक है बाकी वो एक मोटा हो जैसी है फिर बरीक दी तो खैर है, मकसद है कि सुक्का खड़ा ना वो मोटा किमें होगा बा। हाँ जो सुक्का खड़ा हो तो मोटा नहीं होना, खड़ा है मोटा किमें होगा। नहीं ठीक है बीज यार, ठीक है, सही है, इतना ही होता है बीज वाला। बस ठीक है, जो 50% भी निकल गया तो अपना मकसद है कि छान छून ले ऐसा घर का बीज ते बजना नहीं पवेगा बीज वास्ते। लास्ट में हमने जवार का एक क्यारा भी जाएगी है, उसको चेक करते हैं कि पट्ठे कैसे निकले। उस पर भी मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि गर्मी जो पड़ रही है, जो लो पड़ रही है, तो उसकी वजह से पट्ठे देखें किसी के भी सही तैयार नहीं हो रहे। ये हमारे पड़ोस में पट्ठे भी जाएगी और पट्ठों वाली ज़मीन है, ठंडी ज़मीन है और ये एक साथ भी जाएगी। उधर देखें कितना कद है, इधर देखें पट्ठों की, ये सूरत हाल है जी। इस क्यारे को चेक करने के लिए हम आए कि देखते हैं जी क्या सूरत हाल है इसकी। इन खुराक पाई है तो वेख पप्पू, ये लो पूरा लो इन्हें दिता है। हाँ हाँ बड़ी सही खड़ी है। निकले तो आंदा लेकिन पूरा नहीं निकले था ना, स्वाख ही होवेगा ना। हां स्वाख ही होवेगा, इंदे स्वाख भेज ले ते स्वाख रोनी ते नहीं बिजिंदी, रोनी ते भी बिजी जांदा है लेकिन बाद एवें भी बिजी जांदा है, एवें पानी च बिजी जांदा। पानी तो उत्तों छिट्टा लगेगा। हां पानी तो उत्तों लगेगा, पानी नाल भर के तो उत्तों पानी नाल भर के ला लो तां भी ठीक है, जे ऊं लावे तो फिर डिंगर फेरना पड़ेगा। डिंगर किवें भाई उत्ते डिंगरी मारेंगे ना ते ओदे नाल रल मिल जाएगा, माड़ी माड़ी मिट्टी उत्ते आ जाएगी, उत्तों पानी लग जाएगा ते बीज ते पानी ला के लाइए तो फिर कोई डिंगर दी लोड़ नहीं। कोई लोड़ नहीं। ते केड़ा तरीका ठीक है
ਡਿੰਗਰ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਸਮਾਗ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਗਾ ਉਵੇਂ ਉੱਗਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਵੇਂ ਉਗਰ ਜਾएगा। आसान फसल है मकसद पट्टा है ਸਮਾਗ ना। ਦਾ ਕੋਈ परेशानी वाली गल तो नहीं। आप लोग भी मशवरा दें दोस्तों, सवाख ही मेरा ख्याल है हमें पानी की बारी पर इसको पानी से भरकर उगरी आंदी एक आधा दिन और रुक लेने वाले पानी की बारी से भी। हाँ मैं वेख्या नजर आंदा पे इत्थों ही। वो डूंगा है तो निकलेगा भी तो बड़ा टाइम ला देगा। ये भी मेरे साथ ही आ गए हैं दोस्तों, मोटरसाइकिल आ रहा है उसकी तरफ देखते हैं। ये कोई चौकीदारी भी करते हैं या नहीं करते? नहीं, मोटरसाइकिल को देख कर ही है पसर ही गए हैं ये। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। आज मुझे यकीन नहीं था कि व्लॉग बन सकेगा, काफ़ी लेट मैं डेरे पर पहुंचा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ज़बरदस्त शौक हो गया। यकीनन आप लोगों को भी पुरानी वाइब्स आई होगी, डॉग का ज़बरदस्त शौक हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। बोले अब व्लॉग में लिया हुआ आपको, बोले बिग फैन। इंडिया पंजाब से कॉल आई हुई है, हरियाणा से बच्चा कह रहा है कि व्लॉग में ले। मैं कह रहा व्लॉग च आ गए हैं तो हुण कन्फ्यूज़ हो गया पुत्र साडा है। कन्फ्यूज़ हो गया ना।